Noodle Doodle। एक खूबसूरत गांव में एक कैट रहती थी जिसका नाम मानो था। मानो का रंग नर्म सफेद और सुनहरी था और उसकी आंखें चमकदार नीली थी। वो हमेशा गांव की गलियों में दौड़ती रहती थी। उसके पास अपना घर नहीं था। रात को वो कभी एक दरख्त के नीचे सोती, कभी गांव के किसी दरवाजे के पास पड़ी होती और कभी किसी के घर के सहन में आराम करती। मानो को ये जिंदगी ऐसी ही पसंद थी। वो लोगों के घरों में आना जाना करती और हर किसी के साथ थोड़ी देर के लिए वक्त गुजारकर फिर कहीं और जाकर सोती। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। आसमान पर गंभीर बादल छा गए थे और तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक आसमान ने गरजकर बारिश बरसाना शुरू कर दी। मानो इस वक्त गांव की गली में चल रही थी और जैसे ही बारिश शुरू हुई वो भीगने लगी। इसका नर्म जिस्म पानी से भर गया और वो सर्दी से कांपने लगी। मानो ने मियाऊं मियाऊं किया और सोचा, अब कहाँ जाऊं। वो दाएं बाएं देखते हुए एक दरवाजे के करीब पहुंची। ये दरवाजा सारा के घर का था। सारा एक बहुत मेहरबान लड़की थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। मानो ने मियाऊं मियाऊं किया और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। बारिश और तेज हो गई। सारा ने अंदर से मानो की आवाज को सुना और फौरन दरवाजा खोला। वो बाहर निकली और मानो को देखकर बहुत दुखी हो गई। बेचारी मानो, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, सारा ने कहा और फौरन मानो को अपनी गोद में लिया और घर के अंदर ले आई। तुम यहाँ रहोगी, अब तुम्हें किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। सारा ने मानो को अपने कमरे में ले जाकर सुखा लिया और इसे एक नरम बिस्तर पर बिठा दिया। मानो थोड़ी देर के लिए सारा के साथ खामोश रही, फिर उसने मियाऊं मियाऊं किया और सारा की आंखों में मोहब्बत देखी। वो सारा के पीछे पीछे चलने लगी। सारा ये देखकर खुश हो गई। तुम मुझसे दोस्ती करोगी मानो? सारा ने मुस्कुराकर पूछा। मानो खुश होकर पूंछ हिलाने लगी। सारा ने कहा, अब तुम हमारे साथ रहोगी और यहाँ तुम आराम से रह सकती हो। चंद दिनों में मानो ने सीखा कि कैसे सारा के साथ खेलना है और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है। सारा मानो को पार्क में ले गई जहाँ अहमद, फातिमा और अली पहले से मौजूद थे। मानो हम सब की नई दोस्त है, सारा ने कहा और मानो को गोद में लिया। मानो थोड़ी सी झिझकी, मगर जब उसने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें देखी तो वो खुद भी हंस पड़े। इसने तेज दौड़ना शुरू कर दिया और एक दरख्त के नीचे छुपने की कोशिश की। हा, तुम सब मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मानो ने मजे से कहा। बच्चे इसे पकड़ने की कोशिश करते और कभी कभी वो मानो को छू लेते, लेकिन वो हमेशा चमचलाई सी मानो दौड़कर उनसे बच निकलती। फातिमा ने कहा, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। सबने मिलकर एक दिलचस्प खेल शुरू किया। बच्चों ने एक बड़ा दायरा बनाया और मानो को इस दायरे के अंदर दौड़ने की इजाजत दी। मानो एक तरफ से दौड़कर दूसरी तरफ आती और बच्चे हंसते हुए इसे पकड़ने की कोशिश करते। ये खेल इतना दिलचस्प था कि सबकी हंसी और खुशी ने पूरे पार्क में लोगों को खुश कर दिया। वाह मानो, तुम तो वाकई बहुत तेज हो, अहमद ने कहा। और तुम बहुत जुर्रतमंद भी हो, फातिमा ने कहा। चंद दिनों बाद मानो ने सीखा कि वो सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि सारा के साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सकती है। सारा और उसके दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर मानो ने यह सीखा कि दोस्ती और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है। अब मानो कभी भी गलियों में अकेली नहीं भटकती थी, क्योंकि इसके पास सारा का प्यार और उसके दोस्तों की मोहब्बत थी।